ये जर्नी बहुत फैंटास्टिक रही है, थ्रिलिंग रही है। और किसी भी यात्रा के बाद जब आप जहाँ पहुँचते हैं तो यात्रा अगर वहाँ पहुँचने के बाद बहुत अच्छा अगर आपके साथ कुछ दर्शन हुआ हो या आपने बहुत कुछ अच्छा देखा हो तो सारी यात्रा की थकान आपकी एक सेकंड में मिट जाती है। तो इस सफलता ने उस सारी थकान को और सारे संघर्ष को एक क्षण में काफूर कर दिया है। तो मैं तो दर्शकों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने फिल्म को सर आँखों पे बिठाया है और जिस तरह उन्होंने लिया है अपने मेरे बच्चे को अपने गोद में लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों फिल्में मुझे लगता है दोनों फिल्में अलग फिल्में हैं। ओ माय गॉड, सिर्फ मुझे लगता है नाम की वजह से आप कह सकते हैं या ब्रांड की वजह से, लेकिन ये फिल्म एक आस्तिक आदमी की कहानी है। मैं निजी जीवन में ही बड़ा आस्तिक आदमी हूँ तो मुझे नास्तिकता में ज़्यादा विश्वास नहीं है। मतलब मुझे पता है कि भगवान है, मैं इस बात को मानता हूँ भगवान है। तो इस बात के आधार पर ये फिल्म टिकी है। तो उन्होंने ऊपर कुछ सोच रखा होगा कि अगर ऐसे कोई फिल्म आई है जो भगवान को इस तरह से बात पेश कर रही है तो शायद एक सिनेमा मेरे कंधे पे डाल दिया उन्होंने कि आप भी एक फिल्म करो जिसमें भगवान बगैर बोले भी आएगा और आस्तिक आदमी के लिए आएगा। नहीं, मुझे पहले डराया गया था बहुत। मतलब क्या होता है कई बार आपका एक पूरा एजेंट ये होता है आपका लौजमा, और क्योंकि राजा बगैर वस्त्रों के और घोड़े गाड़ी और मुकुट के नहीं निकलता, तो फिर ऐसा भी होता है कि जो साथ में लौजमा होता है वो आपको कभी आगे भी राजा को टच करने नहीं देता। आपको उस तक पहुंचने के लिए बहुत सीढ़ियों का ये करना होता है। तो कई लोगों का ये कहना था कि देखिए वो टाइम पे आ जाएंगे और टाइम पे अगर ख़त्म नहीं हुआ तो सीन नहीं होगा आपका, अगर आपने, और फिर वो टेक इतना ही देंगे। और देखिए वो हमेशा छुट्टी को परिवार को महत्व देते हैं, इसके लिए वो 6-7 दिन शूटिंग का एक दिन होगा वो डिस्टर्ब नहीं करते परिवार का, वो उसकी उनकी प्राथमिकता रहती है और काम की पहली प्राथमिकता है वो टाइम पर। अगर तो मुझे सब कुछ पहले से ब्रीफ कर दिया गया था और संडे होगा तो फिर, लेकिन योगा योग से ऐसा था कि उनके सारे सीक्वेंस जो थे वो सब आउटडोर के थे और रेलवे स्टेशन हो या पुलिस स्टेशन हो, अब ये सारा कुछ मिलता ही था संडे को। तो मुझे लगा कि यार इनसे पूछूंगा तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप नहीं सर ये चेंज कर लीजिए, कुछ एडजस्ट कर लीजिए। तो मैंने सीधे ही बात कर ली उनसे, मैंने उनको बोला कि सर ये संडे को ही मिल रहा है और सीन बड़ा है सर, तो मुझे लगता है शाम को 6 बजे नहीं छोड़ पाऊँगा मैं आपको। अगर 9 की 6 की 7 की शिफ्ट है, क्योंकि आपको रात को नहाना है और वो एक ही दिन में करना है कि स्टेशन एक ही दिन के लिए मिल रहा है। तो बोले कि फिर ठीक है मैं रुक जाऊँगा। तो कभी नहाना है? तो बोला सर वो 9-10 बजे तक। हम नहाए वो 12, साढ़े 12, 1 बजे, और उस टाइम ठंडी का था, वो ठंडा पानी था बहुत। तो नहाए वो 2 बार 3 बार नहाए। तो मैंने देखा कि काम करते हुए उन्होंने सबका ख्याल ही रखा कि आओ चलो गीला करो, नहाओ, शॉट दो, और टेक के बाद कि तुमको एक और चाहिए तो हाँ तो फिर एक और ले लो, फिर करेक्शन पहले एक बार रिहर्सल कर लो। टाइम मैनेजमेंट उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। नहीं, मैं अभी इंतज़ार ही कर रहा था ये प्रश्न अभी आएगा, क्योंकि अधिकतर सभी के प्रश्न इसी तरह आ रहे हैं। मैं इसे अवॉइड नहीं करूँगा, नहीं तो आपको लगेगा अरे आपने सबको तो जवाब दिया, मुझे तो जवाब दिया ही नहीं। नहीं सर, देखिए कैसा है कि हर आदमी का एक दृष्टिकोण होता है, उसे उस तरफ से 6 दिखता हो, मुझे इस तरफ से 9 दिखता हो, वैसा ही है ये। तो मेरे अपने तर्क थे, उनके अपने तर्क थे, और वो उसके बीच में हमने एक रास्ता चुन लिया जिससे फिल्म का एसेंस ख़राब ना हो और फिल्म लोगों तक पहुंच जाए। मुश्किल रहा है, लेकिन अब मैं सबके थ्रू यही इल्तिजा कर रहा हूँ, अब मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं अभी भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अभी भी समय नहीं गया है, 1 हफ्ता हुआ है। प्रेक्षक अपने परिवार के साथ फिल्म देखना चाहता है और मैं चाहता हूँ ये बच्चे देखें, बच्चों तक ये बात जाए, क्योंकि जिस बच्चों के लिए हमने फिल्म बनाई है ना, पर्पस डिफीट हो गया है। नहीं सर, मैं मेंटली प्रिपेयर, जब भी कहानी लिखूंगा तो मैं ये सोच के नहीं लिखूंगा कि इसको कौन पसंद करेगा और कौन नहीं करेगा। कहानी जो जन्म लेती है वो खुद ही जन्म लेती है, मैं उसका जनक नहीं हूँ। मैं उसके हाथ पैर तोड़ के उसको पैदा नहीं कर सकता। मैं उसको उतनी खुराक दूंगा कि वो एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो। वो बाजार में जाने के बाद कोई इसको कहे कि यार इसकी आँख थोड़ी बड़ी लग रही मेरे को, इसके बाल मुलायम नहीं है, घुंघराले हैं, वो दर्शकों के ऊपर है। मैं पहले से अगर तय करने बनूंगा कि नहीं अभी एक बाथरूम का सीन लिखना है, अरे यार बाथरूम का सीन कहीं इसको एडल्ट तो नहीं मिल जाएगा। हाँ, ये बाथरूम का सीन है लेकिन चारों तरफ से कवर रहेगा, शूट नहीं होगा। लड़की जब नहाएगी तो सिर्फ सर के पर कैमरा होगा, बाल पानी गिरेगी, हाँ तो फिर वो एडल्ट सर्टिफिकेट में नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, अब लड़की नहाएगी तो बाल का कलर अपन क्या करेंगे? तो ये ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता ना, फिर तो कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। और स्वतंत्रता आपका जो हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं, ये मेरे को मौलिक हक मेरे संविधान ने दिया है, मैं वही लिखूंगा जो मुझे सही लगता है। हाँ, गदर के साथ आने का निर्णय कभी भी वर्सेस नहीं था कि दिस वर्सेस दिस, एनिमल भी वर्सेस नहीं था कि हम दिस वर्सेस दिस था। हमें अपने बच्चे पे पूरा विश्वास था कि वो
पढ़ के लिख के गया वो एग्ज़ाम में अच्छा लिखेगा और वो पास होगा अच्छे नंबरों से। दूसरा, गदर, हम ये बात झुटला नहीं सकते और नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते कि हमें नहीं पता था कि गदर 2 भी आ रही है, हमें पता था गदर 2 आ रही है और हमने बहुत ही मैत्रीपूर्ण भाव से उसको लिया। आपने फिल्म में अगर देखा होगा एक गाना जो हमारा स्टार गा रहा है, वो हमने शुभकामनाएं देने के लिए ही गाया। नहीं, पता नहीं, वो मैं महसूस नहीं कर रहा अपने कंधे पे। हाँ, मैंने क्रिटिक को कहा था कि आपने इतना सुंदर लिखा है मेरे फिल्म के बारे में, तो मुझे ये जिम्मेदारी अब महसूस होने लगी है कि मैं जब नेक्स्ट सिनेमा करूँ ना, तो कम से कम आपके लिए मुझे वो सिनेमा अच्छा ही बनाना पड़ेगा ताकि आप अच्छा लिखो। मैंने एक किसी अपने क्रिटिक दोस्त को कहा जो पिछले 10-12 साल से मेरा संघर्ष भी देख रहे हैं और वो मित्र भी हैं और बड़े क्रिटिक भी हैं, बहुत बड़े क्रिटिक हैं। उनको फ़ोन करके कहा मैंने कि आपने इतनी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दी है, ये स्टार देकर, 4 4.5 स्टार देकर, कि मुझे लग रहा है मैं नेक्स्ट काम करूँगा तो मुझे इसी पैमाने पर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।